हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनकेजी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और घनानंद की हत्या करके यानी कि किसकी सहायता से? वो चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, चाणक्य का अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। यानी कि ऑप्शन ए क्या था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। यदि आपसे पूछ ले कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये किस विषय से संबंधित है, तो आपको बताना है ये राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो किसने की थी? ये की थी चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त के गुरु ही थे। ठीक है। इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। जो नंदवंश का अंतिम शासक था। और नंदवंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद्म नंद, जिसको सर्व छत्रात्मक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ठीक है। तो एक बार हम मौर्य वंश की बात कर लेते हैं। तो मौर्य वंश में सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार। उसके बाद यानी कि बिंदुसार के 101 पुत्र थे और 16 पत्नियां थी। ठीक है। तो जो 101 पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा था सुसीम और दूसरे नंबर का था अशोक। तो अशोक ने सुसीम की हत्या तो की ही बड़े भाई की, यानी कि अपने 99 भाइयों को भी मारकर गद्दी पर राज सिंहासन पर बैठा था अशोक। ठीक है। और कब? वो भी 269 ईसा पूर्व में। तो सही जवाब है इसका अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन बी, कारुबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो अभी पीछे ही बताया किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे चाणक्य, जिनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? वो 321 ईसा पूर्व में। और किसको हराया था? घनानंद की हत्या की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? दोस्तों, कलिंग युद्ध जो हुआ था वो तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक। और इसमें लगभग 1 लाख सैनिकों की हत्या हुई थी और लगभग 1.5 लाख सैनिकों को अशोक ने बंदी बना लिया था। ठीक है। और ये कलिंग कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। और कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और इसकी विजय इसमें विजय किसकी हुई थी? वो हुई थी अशोक की। तो ये पूछ रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो कलिंग युद्ध में कुछ खून खराबा कुछ ज़्यादा ही हुआ था, मतलब बढ़िया तरीका का। तो उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि सांची किसके लिए विख्यात है, तो बौद्धों के लिए विख्यात है, यानी कि बौद्ध स्तूप। ठीक है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और किसने बनवाया था? ये अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। वो भी कहाँ पर? मतलब श्रवणबेलगोला की पहाड़ी है वहाँ पे जाके, जो कर्नाटक में है। ठीक है। वहाँ पे इनके मृत्यु हो गई थी। अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन सी, पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासन नहीं है, यानी कि कौन मौर्य वंश का शासन नहीं है। तो एक बार देख लो मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार, उसके बाद उसका पुत्र अशोक, उसके बाद अशोक का पुत्र कुणाल, और उसके बाद था बृहद्रथ, ठीक है। और बृहद्रथ के बाद बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई, जो कि ब्राह्मण वंश माना जाता है, यानी कि भारत में प्रथम ब्राह्मण वंश माना जाता है। तो कौन कौन नहीं है, एक तो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद कुणाल, और उसके बाद बृहद्रथ। तो देखो अजातशत्रु नहीं है, और अजातशत्रु जो था ये था हर्यक वंश का। हर्यक वंश में सबसे पहला शासक था वो था बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, और उसके बाद उदयन, ठीक है, और उसके बाद नागदशक, नंदीवर्धन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि अभी बताया पीछे ही कि अशोक के बाद कौन था, कुणाल, और उसके बाद कौन था, बृहद्रथ। देखो तो कौन है, ऑप्शन ए कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य वंश ने शासन किया था, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासन की स्थापना की थी, मौर्य वंश की, और किसकी सहायता से, वो भी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है, यानी कि क्या नाम है, ऑप्शन डी इंडिका। दोस्तों मैगस्थनीज जो था ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये का ना, उन्होंने मतलब सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा था राजदूत बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो मतलब किसका ग्रंथ है, देखो एक ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्राक्षस, और किसका ग्रंथ है, वो है विशाखदत्त का। मुद्राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य का टोटल, यानी कि जो भी घटना है ना पूरी, वो सबरी मुद्रा राक्षस में ही है। तो इसका लेखक कौन है, वो पूछ रहा का लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है, यानी कि ऑप्शन सी प्राकृत। दोस्तों अशोक के शिलालेख कितने हैं, 14, ठीक है, यानी कि अभिलेख कितने, अभिलेख 14 अभिलेख हैं, और स्तंभ लेख कितने हैं, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। देखो उस समय पर तक्षशिला में कुछ ज़्यादा ही विद्रोह चल रहा था, ठीक है, तो बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था, तक्षशिला भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कौन है, विशाखदत्त, जिसमें किसका वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, ऑप्शन डी 7, यानी कि कितनी श्रेणियों में, यानी कि समाज को कितने जातियों में या श्रेणियों में विभाजित किया है, तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, अभी पीछे बताया था, किसका, राजनीति जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाई। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, यदि पूछे कि राजधानी किसने बनाई तो लगाना आपको चंद्रगुप्त मौर्य, यदि पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी तो लगाना आपको उदयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, ऑप्शन ए लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यानी कि वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह है भाब्रू स्तंभ, ठीक है। और एक स्तंभ वो है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो उसका नाम है मास्किया गुर्जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो किसने किया था, वो क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ऑप्शन ए अशोक, और किस लिए प्रसिद्ध है, बौद्धों के लिए, और कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में,
अशोक ने बौद्धों के लिए 84,000 स्तूप बनवाए थे, जो कि बाद में पुष्यमित्र शुंग ने वो सारे के सारे स्तूप ढा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों की खोज तो पहले ही हो गई थी, यानी कि कब हुई थी? वो हुई थी 1750 में, और किसने की थी? टी पेनथिलन ने। और लेकिन पढ़े गए थे वो 1837 में, और किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। तो पूछ रहा कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप, और पूछे कब? तो 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सही आंसर है 13वां शिलालेख, और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ठीक है, तो अभी पीछे बताया था किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये किसके राजदूत थे? ये थे सेल्यूकस निकेटर के। और दोस्तों सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में युद्ध भी हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। तो उसके बाद जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था, तो उसने अपनी पुत्री हेलना नाम था उसका, हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वही क्वेश्चन है शायद, हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो कब? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी कि जो आर्य थे वह शूद्र थे, तो ये किस ग्रंथ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। और ये किसका ग्रंथ है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और ये किस विषय से संबंधित है? राजनीति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए चैलेंज है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उससे पहले एक बार हम इन सभी क्वेश्चनों का दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, जो आपको बढ़िया तरीका से याद हो जाए। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन सी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन बी कारूबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन बी बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन सी पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासन नहीं है, यानी कि कौन मौर्य वंश का शासन नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का ही पुत्र कौन? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, जो कि स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका में मौर्य समाज का ही वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ऑप्शन बी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन सी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तक्षशिला। ऑप्शन बी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन बी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी राजनीति जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाई। यदि राजधानी पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य और स्थापना पूछे तो उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था। ऑप्शन ए लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो उसका नाम है भाब्रू स्तंभ। यदि पूछे कि अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है तो मास्किया गुजरा अभिलेख, जो कि कहाँ पे है, मास्किया गुजरा ये राजस्थान में है, और ये भाब्रू स्तंभ कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। अशोक। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। किसके लिए विख्यात है, बौद्धों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में, और पराजित करने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो आर्य थे वो शूद्र थे, तो किस ग्रंथ में वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किसका है, ये है कौटिल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शूल्ब सूत्र। ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी अथर्ववेद। ऑप्शन सी शूल्ब सूत्र। ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूरी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।